कहते हैं ना, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल की गहराइयों में महसूस की जाती हैं। कभी मुस्कुराती हैं, कभी रुलाती हैं, और कभी हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे ZR लाइफ स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 1। अधूरी रात का साया। एक रात की शुरुआत। शहर के किनारे बसा पुराना रेलवे क्वार्टर हमेशा से अजीब सा शांत लगता था। दिन में लोग आते जाते दिख जाते थे, लेकिन रात होते ही सन्नाटा हर कमरे में सांस लेने लगता था। यही वो जगह थी जहां अविनाश, 27 साल का एक शांत सा लड़का, पिछले 5 महीनों से अकेले रह रहा था। बाहर से वो बिल्कुल सामान्य दिखता, एक इंजीनियर, ऑफिस जाने वाला, विनम्र स्वभाव वाला लड़का, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो हर रात उसे जगाए रखता था। एक साया जिसे वो समझता था कि उसके कमरे में है, पर कोई और कभी नहीं देख पाया। 2 पुरानी यादें और अदृश्य डर। अविनाश अपनी बालकनी से अंधेली सड़क को देखता रहा। हल्की बारिश हो चुकी थी और मिट्टी की खुशबू हवा में बह रही थी, लेकिन अविनाश की आंखों में कोई और मौसम था, डर का और उम्मीद का। उम्मीद किस बात की? शायद कि आज वो साया न आए, शायद कि आज वो थोड़ी नींद ले सके। लेकिन उम्मीद हमेशा जीतती नहीं, कभी-कभी यादें भी भूत बनकर पीछा करती हैं। 3 उसकी जिंदगी में रूह की तरह दाखिल हुई एक लड़की। आज ऑफिस में उसकी मुलाकात रिया से हुई थी। रिया नई ज्वाइन हुई थी, खुश मिजाज, मुस्कुराती हुई और बेहद ऑब्जर्वेंट। वो पहली मुलाकात में ही पूछ बैठी, आप थोड़ा उदास लगते हैं, सब ठीक है ना? अविनाश चौंक गया। कोई पहली बार इतनी जल्दी उसके अंदर झांक पाया था। वो मुस्कुराया, वही बनावटी मुस्कान जिसे वो रोज आईने के सामने अभ्यास करता था। हाँ, सब ठीक है। लेकिन रिया ने उसकी आंखों को पढ़ लिया था, और किसी की नज़र में इस तरह खुद को देखना उसे अजीब सा लगा, अच्छा भी लगा और डरावना भी। 4 आधी रात में सुनाई देने वाली दस्तक। आज रात फिर वही हुआ। करीब 2:17 AM पर, जैसा कि पिछले कुछ हफ्तों से होता आया था, उसके कमरे के अंदर की दीवार पर धीमी सी दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। कौन है? वो फुसफुसाया। लेकिन कोई जवाब नहीं, केवल सन्नाटा और उसकी दिल की धड़कन। उसने लाइट ऑन की, पर कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ दीवार के कोने में वही ठंडी हवा, वही साया, वही एहसास कि कोई उसकी नींद के अंदर छिपा बैठा है। 5 रिया का पहला कदम उसके दिल की ओर। अगले दिन ऑफिस में रिया ने उसे कॉफी ब्रेक में पकड़ लिया। आप ठीक नहीं लग रहे, रात को नींद नहीं आती क्या? अविनाश हंसा। आपको कैसे पता? आपकी आंखें बता रही हैं। अविनाश ने सोचा, अगर वह बता दे कि रात को उसके कमरे में कोई अनदेखा सा साया आता है, तो वह शायद उसे पागल समझ लेगी। पर रिया ने हाथ आगे बढ़ाया। अगर कभी बात करनी हो, आई एम देयर। अविनाश को लगा, पहली बार कोई उसकी टूटी हुई दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 6 कमरा बोले या दिल। उस रात उसने सोचा, शायद आज वो साया नहीं आएगा, शायद रिया की मौजूदगी से कुछ बदल गया है। लेकिन 2:17 AM पर ठक ठक ठक। इस बार दस्तक और जोर से हुई। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई अंदर आने के लिए बेचैन हो। और इस बार अविनाश को कमरे के अंधेरे में एक महिला की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद गाउन, चेहरा धुंध में छिपा हुआ। वो बोलना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। परछाई ने फुसफुसाया, मुझे मत छोड़ो। अविनाश पलटकर गिर पड़ा और सब अंधेरा। 7 रिया का सच और एक अधूरी कहानी। अगली सुबह रिया ने उसे परेशान देखा। आज फिर ठीक नहीं सोए ना? अविनाश ने पहली बार किसी को सच बताने का मन मनाया। रिया, मेरे कमरे में कोई है, कोई जिसे मैं नहीं जानता, पर वो मुझे जानती है। हर रात आता है, मुझे देखता है, मुझसे कुछ चाहता है। रिया हिल गई, पर डरने की बजाय उसने शांत आवाज में पूछा, क्या आपने कभी किसी को खोया है? ये सवाल सीधा उसके दिल पर लगा। हाँ, अविनाश ने एक लड़की खोई थी, उसका पहला प्यार, उसकी होने वाली पत्नी अदिति। 3 साल पहले, एक हादसे में, एक ना समाप्त होने वाली पीड़ा में। और शायद उसी दिन से उसकी रातें बदल गई थीं। 8 अतीत की ताबूत से निकलती सच्चाइयां।
रिया ने कहा, कभी कभी ना हमारे दिल के कमरे बंद नहीं होते। हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन अंदर कुछ बचा रह जाता है जो आवाज देता है। अविनाश के हाथ कांपने लगे। क्या वो साया अदिति हो सकती है? ये सोचकर ही उसके अंदर कोई तूफान उठा। वो फिर अकेला नहीं रहना चाहता था। वो फिर उस दर्द में नहीं लौटना चाहता था। लेकिन सच से भागना किस्मत को कब पसंद आया है? 9। उस रात का सबसे खौफनाक सच। उस रात जब 2:17 हुए, अविनाश तैयार था। इस बार वो भागेगा नहीं, छिपेगा नहीं, सामना करेगा। ठक ठक ठक। अब कमरे में आते कदमों की आवाज भी थी, धीमी पर साफ। वो खड़ा हो गया, हिम्मत जुटाकर बोला, कौन हो तुम? अंधेरे में वही परछाइयों भरी, और इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरा जिसे वो कभी भूल ही नहीं सकता था। चेहरा जो उसकी सबसे प्यारी याद था। चेहरा अदिति का। पर उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी। गहरी, धुंध में डूबी, जैसे नींद की भीड़ में खोई हुई आत्मा। वो धीरे से बोली, तुमने मुझसे एक वादा किया था, और वादा कभी टूटता नहीं है। उसका दिल जड़ हो गया। कौन सा वादा? अदिति ने हाथ बढ़ाया। मुझे जगा के ले चलो, मैं अभी भी वहीं हूं, आखिरी कमरे में। कौन सा कमरा? अदिति की आवाज टूटी हुई थी। तुम्हारी नींद का आखिरी कमरा। और अगले ही पल वो गायब हो गई। 10। पार्ट 1 का अंत। नई सुबह और अधूरी रात। अगली सुबह रिया ने उसे फोन किया। उसने उसकी आवाज में घबराहट सुनी। क्या हुआ? सब ठीक है? अविनाश ने कांपती आवाज में कहा। रिया, मुझे लगता है अदिति मरी नहीं है, या शायद उसकी कोई कहानी अभी बाकी है। रिया के चेहरे पर चिंता थी, पर वो जानती थी अब ये सिर्फ अविनाश की नहीं, बल्कि उनकी दोनों की कहानी बन चुकी थी। अधूरी, रहस्यमयी और खतरनाक।